नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कॉन्जुगेट क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कॉन्जुगेट क्लास, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट जी बी ए ग्रुप एंड ए बिलोंग्स टू जी, देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी दैट आर कॉन्जुगेट टू ए इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाई सी ए। यानी कि अपने पास कोई ग्रुप जी है और एक एलिमेंट ए है जो कि जी से बिलोंग कर रहा है, तो जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो कि ए के साथ कॉन्जुगेट हो उसको हम ए की कॉन्जुगेट क्लास बोलेंगे। ओके, यानी जी के उन सभी एलिमेंट्स का सेट जो कि ए के साथ कॉन्जुगेट हो वो ए की कॉन्जुगेट क्लास कहलाएगी। ओके, और इसको हम डिनोट करेंगे सी ए के बारे में। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? सी ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी वेयर एक्स इज कॉन्जुगेट टू ए। अब अगर x कॉन्जुगेट a है, अगर x a के कॉन्जुगेट है तो x को मैं लिख सकता हूँ जी ए जी इनवर्स वेयर g बिलोंग्स टू ग्रुप जी। ओके, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया, सेट ऑफ ऑल x बिलोंग्स टू g वेयर x इज इक्वल टू जी ए जी इनवर्स एंड g बिलोंग्स टू कैपिटल जी। अब ये टर्म है, ये टर्म किससे बिलोंग करेगी? जी से बिलोंग करेगी, क्योंकि जी ए और जी इनवर्स ये तीनों जी से बिलोंग करते हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के द्वारा इनका प्रोडक्ट है वो भी जी से बिलोंग करेगा। तो मैं एक्स की जगह, ये टर्म एक्स के इक्वल है और एक्स जी से बिलोंग कर रहा है, तो इसको एक्स की जगह मैं लिख सकता हूँ जी ए जी इनवर्स। ओके, तो ये मैंने लिख दिया सेट ऑफ जी ए जी इनवर्स वेयर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी। तो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए हो जाएगी जी ए जी इनवर्स वेयर जी बिलोंग्स टू कैपिटल जी का सेट। ओके, अब कॉन्जुगेट क्लासेस से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट है कॉन्जुगेट क्लास ऑफ एनी एलिमेंट ए इन जी इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी एलिमेंट होता है वो खुद का कॉन्जुगेट होता है। ओके, तो किसी भी एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास में वो एलिमेंट स्वयं तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब हो गया कि कॉन्जुगेट क्लास है, किसी भी एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास है वो हमेशा नॉन एम्प्टी होती है। यानी कि अगर हम मान लें कि ए बिलोंग्स जी कर रहा है और हमें ए की कॉन्जुगेट क्लास फाइंड करनी है, तो उसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट ए तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि ए है वो हमेशा ए का कॉन्जुगेट होता है। ओके, सिंस ई बिलोंग्स टू जी एंड ए इज इक्वल टू ई ए इनवर्स, दस ए इज कॉन्जुगेट टू ए, हेंस ए बिलोंग्स टू कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। ओके, तो ये था पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट है इफ़ जी इज एन अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप का मतलब होता है कि अगर मान लें दो एलिमेंट्स हैं जो कि ग्रुप जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आपस में कम्यूट करते हैं, यानी ग्रुप जी के सभी एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करते हैं। तो उस टाइम ग्रुप जी को हम क्या बोलेंगे? एक अबेलियन ग्रुप बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे अपने को गिवन है कि जी एक अबेलियन ग्रुप है, तो उस टाइम जी ए जी इनवर्स, सॉरी जी ए जी इनवर्स, इसको मैं लिख सकता हूँ जी जी इनवर्स ए, क्योंकि ए और जी इनवर्स ये दोनों ग्रुप जी से बिलोंग कर रहे हैं, तो ये आपस में कम्यूट करेंगे, तो मैं ए जी इनवर्स को लिख सकता हूँ जी इनवर्स ए। अब जी जी इनवर्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ई में, तो ये हो गया ई ए। ई ए क्या बन जाएगा? ए। सो जी ए जी इनवर्स किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल आ जाएगा। यानी कि अगर जी अबेलियन है तो इसका मतलब हुआ कि किसी भी एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास में केवल एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा और वो एलिमेंट वो खुद ही होगा। ठीक है, तो इफ़ जी इज एन एबेलियन ग्रुप देन जी ए जी इनवर्स इक्वल टू जी जी इनवर्स ए इज इक्वल टू ई ए इज इक्वल टू ए फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी। दस ए हैज़ ओनली वन कॉन्जुगेट एलिमेंट दैट इज ए इटसेल्फ, दस कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज इक्वल टू कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए। यानी अगर जी अबेलियन है तो उस केस में किसी भी एलिमेंट की, जी के किसी भी एलिमेंट की कॉन्जुगेट क्लास में वो केवल वही अकेला एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, यानी हमें अगर जी अबेलियन है और हम ए की कॉन्जुगेट क्लास फाइंड कर रहे हैं, तो ए की कॉन्जुगेट क्लास में केवल और केवल एलिमेंट ए ही एग्जिस्ट करेगा। ओके,
थर्ड पॉइंट है, सिंस एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइंड ऑन ए सेट पार्टीशंस द सेट, therefore conjugate relation defined on G decomposes G into mutually disjoint equivalence classes, thus G is equal to union of A belongs to G, union of conjugate class of A belongs to G। यानी ये कह रहा है कि जो कॉन्जुगेट रिलेशन होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। तो ये जो इक्विवेलेंस रिलेशन है वो जी को म्यूचुअली डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लासेज में डिकम्पोज कर देगा। उस टाइम जी है वो उन सभी कॉन्जुगेट क्लासेज की यूनियन के रूप में लिखा जा सकता है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अपने को ध्यान में रखना है कि जी है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, ओके, वेयर ए बिलोंग्स टू जी। तो इस वीडियो में हमने कॉन्जुगेट क्लास के बारे में डिस्कस किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।